2.4। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। दिया है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a और a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात। ठीक है, यहाँ देखिए तो बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कितना, तो बहुपद हो गया, बोलिए आप लोग, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। और इसका शून्यक दिया हुआ है, देखिए कितना, तो शून्यक बराबर दिया हुआ है a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि a b का आपको मान इसमें निकालना है। तो दिक्कत नहीं सर, आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ शून्यक दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग a b c छांट लेंगे। आप खड़ा हो जाइए, बताइए तो a का मान क्या होगा? एक। कैसे एक? तो a के बारे में बताए थे, a को कहा जाता है x³ का गुणांक, अर्थात x³ का जो गुणांक होगा वह a का मान होगा। तो सही बोले हैं 1। अब बताइए b का मान क्या होगा? हाँ, 3 का -3। ठीक है। और c का मान क्या होगा? 1। और d का मान क्या होगा? 1। हो जाएगा ना? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक ये हो गया, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक, तीसरा शून्यक हो गया ना। तो यह हो जाएगा जो अल्फा का मान होगा, यह जो होगा वह बीटा का मान होगा, यह जो होगा कौन सी का मान होगा? गामा का मान होगा। ठीक है ना? तो अल्फा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर a और गामा बराबर कौन सी? a प्लस b। हो जाएगा ना? नोट कीजिए तो इतना। तो हम लोग जानेंगे कि अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो संबंध क्या है? तो संबंध के लिए आपको फॉर्मूला लिखाया गया है। आप खड़ा होइए, बताइए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस d बटा a माइनस d बाई a। आप बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? खड़ा रहिए। क्या? हाँ जी, इसका होता है मान माइनस b बटा a। आप बोलना है d बटा a। ये याद किए हैं? बैठिए। अब यहाँ देखिए, जो अल्फा है, अल्फा का मान बीटा की जगह बीटा का मान, गामा की जगह गामा का मान रख लेंगे। आप लोग बोर्ड पर पेन देखते हैं। अल्फा का मान क्या दिया यहाँ पे? a माइनस b। बीटा है ना a, गामा है ना, क्या दिया यहाँ पे? माइनस b है ना, b का मान कौन सी यहाँ पे? माइनस। अब बटा a है ना, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ b है, यहाँ b है, b से b कट जाएगा, b माइनस में प्लस में है, a जोड़ देंगे ना, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना में इधर आएगा, तो ये 3/3 काट लीजिए, 1 हो जाएगा। दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अब एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। आप बताइए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर? हाँ, माइनस d बटा। अब यहाँ मान भर लीजिए, अल्फा है, अल्फा का मान क्या था यहाँ पे? माइनस b है ना, a माइनस b इंटू बीटा है ना, बीटा का मान कौन सी यहाँ पे? इंटू गामा का मान कौन सी? बराबर माइनस d बटा a है ना। चलिए, तो माइनस d का मान क्या दिया? 1 बटा a का मान कौन सी यहाँ पे? अब लिख दीजिए यहाँ पे a का मान रखने, a का मान यहाँ क्या निकालेगा? रख दिया जाए। यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, जहाँ जहाँ a है वहाँ a का मान रख देंगे। 1 माइनस b इंटू a का मान हो गया a इंटू 1 प्लस b बराबर माइनस 1। नोट किए तो इतना क्या किया जाए, 1 से इसमें गुना कर दिया जाए तो इतना ही होगा ना। तो 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b बराबर कौन सी? माइनस। अब एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a माइनस b इंटू a प्लस बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम a माने, इसको b, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना।
हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर 1 को उधर ले जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ इसको उधर ले जाएगा तो फिर माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस जोड़ देंगे ना तो -2 हो जाएगा। बोलिए ना। यहाँ माइनस 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 काट दें तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर को उधर ले जाएं बी बराबर रूट अंडर 2 तो बी बराबर किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में ना तो प्लस माइनस रूट अंडर नीचे लिख देंगे अतः ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2। ठीक है।